आई वॉन्ट टू टेस्ट एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड ऑफर्स। जो कि सत्य तो ये है कि असंभव है। जीवन बीत जाएगा, लेकिन प्रकृति का विस्तार इतना ज्यादा है, माया इतने रूप में प्रकट होती है कि अगर जो रूट है वो ये है कि माया को सारा चख लूंगा, तब समझ में आएगा कि माया माया है, फिर कृष्ण की ओर मुड़ूंगा, तो ये दिन कभी नहीं आने वाला है। जब कह दिया गया कि जो सत्य है, जो हमेशा से है, जो ना सत्य है, जो ना हमेशा से है, तो हमारा मन सीधे चला जाता है, अच्छा तो जो हमेशा से नहीं है फिर वो तो माया ही है ना, असत। तो उत्तर आता है कि ना ना, वो असत भी नहीं है। हाउ कैन एनीबडी बी सो प्योर? ये बात हमारी बुद्धि में नहीं घुसेगी। अगर कोई बहुत रिलीजियस है, तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि कोई अनरिलीजियस कैसे हो सकता है। उसको वो बहुत बेवकूफाना लगेगा। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Welcome. पुनः एक बार हम लोग सांख्य योग में पहुंच गए हैं, जब जो प्रश्न ही है अर्जुन के, वो है पुरुष और प्रकृति में क्या भेद है, वो जानना चाहते हैं। और पुरुष और प्रकृति के विषय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में, और उसके बाद कहते हैं ज्ञानम और ज्ञेयम के विषय में, क्या जानने लायक है और क्या जानना चाहिए, ज्ञान क्या है और क्या जानने लायक है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके विषय में तो कृष्ण ने हमें बहुत सारे गुण बता दिए कि दिस इज हाउ यू चेक सम 18-20 एट्रीब्यूट्स, क्षेत्र के क्या होते हैं। तो वो हमारे लिए साधना रूप भी है, क्योंकि हम लोग सीधे तो पकड़ पाते नहीं हैं, वहां तो बैठे हैं नहीं जहां पर क्षेत्रज्ञ को समझ पाए। तो यदि इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक कांस्टेंट, कहाँ है ना, लास्ट वाला जो हमने किया था उसमें कहते ही हैं कांस्टेंट एप्लीकेशन। 11वें में कहते ही हैं कि कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये जो नॉलेज इन्होंने अभी दिया है हमें, जो ह्यूमिलिटी है, अनप्रिटेंशियसनेस है, नॉन वायलेंस है, फॉरबियरेंस, सिंप्लिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसका एप्लीकेशन और तत्व ज्ञान को समझना, उसको उन्होंने ज्ञान बताया है, और शेष सब कुछ अज्ञान है। अभी भी क्या जानने योग्य है, ये नहीं खुला है भेद, वो भी खुलेगा आगे के सूत्र वर्सेस में, श्लोकों में। तो अभी तक कोई प्रश्न या कुछ भी किसी को? तो फिर अब प्रवेश करते हैं सूत्र में। 12वां श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।
दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। क्या जानने योग्य है और क्या ज्ञान है? तो ज्ञान क्या है वो तो बता ही दिया। अब जानने योग्य पर आए हैं। ज्ञेयम यत तत्, जो जानने लायक है, दैट which is ought to be known, प्रवक्ष्यामि, I shall describe. यत ज्ञात्वा, knowing which, अमृतम अश्नुते, one attains to अमृत। अनादिमत परम, beginningless, that supreme, that transcendental, ब्रह्म, न सत तत्, that is neither सत न असत nor asat, उच्यते। Sat is that which exists, asat is that which does not exist. I shall describe or I shall reveal that which has to be known or which is worth knowing which one attains to immortality, the beginningless supreme Brahman. It is neither called Sat nor Asat. अब इसके आगे ना कृष्ण हमें बिल्कुल घुमाने पे लगे हुए हैं। कहते हैं गीता प्रश्न में, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। इसमें काफी टुकड़े टुकड़े हैं। विल अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। क्या है जो कि वर्थ नोइंग है? हम तो सदा ही कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखते हैं ना, हमारे अंदर बड़ी पिपासा होती है। कोई कुछ कह रहा है, क्या कहा, क्या बोला, क्या किया, एकदम से ध्यान जाता है। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, मुझे तो संसार, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू गो राउंड द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टेस्ट एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड ऑफर्स। जो कि सत्य तो ये है कि असंभव है। जिस दिन आपको लगेगा कि आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, उस दिन 10 और इन्वेंशन आपके सामने आएंगे, फिर उसमें लग जाओगे, फिर और 10 आएंगे, फिर उसमें लग जाओगे। जीवन बीत जाएगा, लेकिन प्रकृति का विस्तार इतना ज्यादा है, माया इतने रूप में प्रकट होती है कि अगर जो रूट है वो ये है कि माया को सारा चख लूंगा, तब समझ में आएगा कि माया माया है, फिर कृष्ण की ओर मुड़ूंगा, तो ये दिन कभी नहीं आने वाला है। जीवन छोटा पड़ जाएगा, माया तो माया है, उसके आगे कहाँ कोई टिक पाया है। तो प्रश्न कई तलों के होते हैं, या यूं कहें कि प्रश्न के 3 कैटेगरीज है, 3 तल हैं। क्या है वो? क्या है 3 तल प्रश्नों के? एक क्यूरियोसिटी होता है, दूसरा जिज्ञासा होती है, और तीसरी एक होती वेरी है गुड। ओवर क्यूरियोसिटी। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको इतना याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्नों के 3 तल होते हैं। पहला होता है क्यूरियोसिटी। हालांकि हमारे पूरे जीवन में क्यूरियोसिटी को बड़ा महत्व दिया जाता है, यू शुड बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, बट क्यूरियोसिटी, उसको हिंदी में हम कौतूहल कहते हैं, उसका कुछ खास महत्व नहीं होता है। इट इज लाइक द खुजली। खुजली ना उठे तो कितना आनंद। अब खुजली उठ गई है, खुजली कर ली तो मजा आता ही है।
लेकिन ना ही उठे तो कितना आनंद। तो कौतूहल ऐसा है, ये जो कुछ भी बड़ा जानने का मन होता है ना कि आज भोजन में क्या पका है, वहाँ पे क्या हो रहा है, दिवाली कैसे मनाई जा रही है, और कहाँ चलना है, कैसे चलना है, दिनचर्या क्या रखनी है, और ये जितने भी इवन द वंस जो हमारे, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या करियर बना रहे हो, ऑल ऑफ दैट, दे ऑल फॉर्म कौतूहल। उनसे जीवन में कुछ खास मिलता नहीं है, कुछ खास क्या, कुछ भी नहीं मिलता है। दे आर द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। देन जिज्ञासा, जिज्ञासा इज अ डीपर इंक्वायरी। इट्स अ डीपर इंक्वायरी। कौतूहल है तो ऐसा है कि अगर आपको नहीं भी पता चले, आपका ध्यान बटा दिया जाए तो आप उसको भूल जाएंगे। कई बार होता है ना, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं किंतु फिर छोड़ देते हैं। वो सारे प्रश्न आपके कौतूहल की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न जो आपको अनसेटल ना करते हैं, फिर उनका कोई महत्व नहीं है। तो दूसरा तल है जिज्ञासु का। और तीसरा तल होता है मुमुक्षु का। मुमुक्षु कौन? जिसके लिए अब बातें नॉन निगोशिएबल हो गई है। अब उसे यदि नहीं पता चला तो वो उसके लिए जन्म मृत्यु के समान है। उसको उससे मुक्ति चाहिए, उस प्रश्न से मुक्ति चाहिए। तो what is worth knowing? That which has the capability to free you totally, जो आपको मुक्त कर सके। उसके अलावा कुछ भी जानने में यदि जीवन बिता रहे हैं तो जीवन व्यर्थ ही निकल जाएगा। फिर आओगे, फिर जीवन बिताओगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हुँ? तो ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि, so what is ought to be known? And then he says, यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। उसे जानकर क्या प्राप्त होता है? अमृत। तो मुक्ति किस चीज़ से है? मुमुक्षु यदि है, ऐसा प्रश्न है जो मुमुक्षु की कैटेगरी का है, तो वो आपको काहे से मुक्ति दे रहा है? वो आपको मृत्यु के भय से ही मुक्ति दे रहा है। वो आपको अमृत दे रहा है। हमारा हमने ये कई बार डिस्कस किया है कि हमारे सारे भय अंततः मृत्यु के भय होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अमृतम अश्नुते। शास्त्र हमें कहते हैं कि जानने योग्य वही है। जानने योग्य की परिभाषा में कहते हैं वही है जानने योग्य, जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की गुंजाइश रहे ही ना। किसकी कहानी है? श्वेत केतु की ही कहानी है शायद। जंगल में जाते हैं, पिता ने भेज दिया है कि जान करके आओ, जाओ। सब बिल्कुल वेद पंडित होकर के आते हैं, चाल में पूर्ण अहंकार। पिता ने देखा, अरे कुछ गड़बड़ है। अब इसके पहले कि श्वेत केतु पिता से कहे कि पिताजी मैं तो सब जान आया, सीधे ऋषि पूछते हैं, क्या तुम्हें उसका पता चला जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती? तैत्रीय उपनिषद में ही तो है ना। छांदोग्य। छांदोग्य में, तैत्रीय में भी है, ये हमने किया भी है। छांदोग्य में तो है। तो जानने योग्य वही है जिसको जानने के बाद अब कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं बचती। कबीर की भाषा में कहें, एक है साधे सब सध है, सब साधे सब जाए।
उस एक को साधो जिसको साधने से सब कुछ सध जाता है। अब और कुछ साधने की आवश्यकता नहीं रहती। कहाँ एक-एक करके चीज़ों को उठा रहे हो। शेष सबको साधने जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। उस एक को साधोगे वो जीवन तर जीवन आपके साथ जाएगा, शेष सब तो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हुँ? तो यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। उसके बाद कहते हैं अनादिमत परम, परम ब्रह्म, that which is supreme. What is supreme? Which is transcendental. What will transcend? What has to be transcended? Space and time. That is why it is beginningless, na? It doesn't has a cause. अनादि का अर्थ है उसके होने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है माने यहाँ कार्य कारण ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जो श्रृंखला में हमारा जीवन चल रहा है कार्य और कारण का, वो तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। ये तुरीय है। दिस इज तुरीय, दिस इज गुणातीत। और उसके बाद कहते हैं न सत तत् न असत उच्यते। ना तो वो सत है और ना ही उसे असत ही कहा जाता है। क्या अर्थ है इससे? भाषा की ना बड़ी बुरी कहानी है, बहुत सीमित है। इसीलिए कुछ चीजों को इंगित ही किया जा सकता है। जब कह दिया गया कि जो सत्य है, जो हमेशा से है, जो ना सत्य है, जो ना हमेशा से है, तो हमारा मन सीधे चला जाता है। अच्छा तो जो हमेशा से नहीं है फिर वो तो माया ही है ना, असत। तो उत्तर आता है कि ना ना वो असत भी नहीं है। जो द्वैत मन है उसको ऑपोजिट के बारे में कुछ के अलावा कुछ और पता नहीं होता। उसे सिर्फ दोनों सिरों का पता होता है, या तो ये या तो ये। क्योंकि मन अभी अद्वैत में बैठा नहीं है, मन को अद्वैत का कुछ मालूम नहीं है। तो कृष्ण इस तरीके से बताते हैं कि वो आपके मन को काम करने से बिल्कुल रोक दें। वन शुड बिकम सो परप्लेक्स कि ये क्या है? ना सत है, ना सत है, तो फिर क्या है? और तब बात जाती है कि मौन हो जाओ। उसका पता तो मौन में ही चलेगा। भाषा में और मैटर में तो नहीं चलेगा। इसको ये भी कहा जा सकता था, न सत है न असत की जगह जो सत भी है और असत भी है, ये भी कहा जा सकता था। तो तरीका तो बस बोलने का है ना? अब लेके इसलिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे जो तर्क से कार्य करेगा, वो फँस जाएगा। तार्किक मन यहाँ फँस जाएगा। तार्किक मन जिसको जान सकता है, उसको हम 3 अम, 3 कॉन्टेक्स्ट में 3 बातें होती हैं। एक तो ज्ञेय होता है, जो जाना जा सके, एक अज्ञेय होता है और एक अज्ञात होता है। ज्ञेय जो जाना हुआ है, अज्ञेय जो जाना नहीं हुआ है, लेकिन जाना जा सकता है। लेकिन फिर एक तीसरी एंटिटी उठ के आती है, जो है अज्ञात, जिसको जाना ही नहीं जा सकता।
जाना नहीं जा सकता से क्या अर्थ है? इसको तर्क बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इसको शब्दों से नहीं जाना जा सकता, किंतु इसको हुआ जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। तो तर्क बुद्धि बेचारी यहाँ पे चुप हो जाएगी। हुँ, ठीक है? 13वां। सर्वतः पाणिपादत्तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपाद। अब इसके आगे फँसा रहे हैं। कह दिया कि सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। ये बोलो तो मुझे नासदीय सूत्र याद आता है। भारत एक खोज, तब तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या गा रहे हैं। पृथ्वी से पहले जब सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था। और अब वहाँ स्थित हो तो इट इज़ सो, सो अमेज़िंग। क्या है वो? कहाँ से हम आए हैं? किसकी अभिव्यक्ति हैं हम? कहते हैं सर्वतः पाणिपादम। हर स्थान पर सर्वतः। पाणि हाथ, पादम पैर। तत् सर्वतः और सब जगह क्या है? अक्षि शिरः मुखम। आंखें, सिर, मुख। सर्वतः श्रुतिमत। हर स्थान पर, हर जगह कान है, हैविंग ईयर्स एवरीवेयर। लोके सर्वम, इन द यूनिवर्स एवरीथिंग, आवृत्य तिष्ठति, pervades and exists. Hands and feet everywhere, eyes, heads, and mouth everywhere, having ears everywhere or with ears everywhere, in the universe that exists, pervading all. वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो जब सत असत में फंसा दिया तो व्यक्ति फंस जाए कि अच्छा, वो सत भी नहीं है तो असत भी नहीं है, तो माने क्या? तो कृष्ण कहते रुको रुको, अभी तो इतनी बुद्धि तुम में आई नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो है, जो जानने योग्य है, ये सभी डुअलिटीज के पार है, सभी द्वैतों के पार है। इसको शब्दों से बांधने का प्रयास मत करना, इसको शब्दों से बांधने का प्रयास मत करना। लेकिन फिर भी अभिव्यक्त तो तुम शब्दों के ही द्वारा करोगे। जैसे कबीर कहते हैं, निर्गुण के गुण गाऊंगा। निर्गुण, जिसका कोई जो गुणातीत है, जो गुणों के पार है, उसके गुण गाऊंगा। तो जो सत्य नहीं है, असत भी नहीं है, तो उसकी कल्पना हम कैसे करें? तो वो हमारी कल्पना को और तोड़ मरोड़ दे रहे हैं। कहते हैं हर जगह हाथ है और पैर है, हर जगह मुख है, नेत्र है, सर है, और मैं सब में ही व्याप्त हूं। इसको एक अर्थ में ऐसे भी देख लीजिए कि इतने सारे मुख, बिलियंस हमारे जो हैं, वो है किसके? कृष्ण के ही तो हैं। इतने सारे हाथ, इतने सारे सर, पैर वगैरह वगैरह।
कृष्ण की ही तो अभिव्यक्ति है। तो कृष्ण हर के थ्रू अभिव्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कुंद है, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि इसका हमको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कृष्ण सबके थ्रू अभिव्यक्त हो रहे हैं। इनके लिटरल मीनिंग लेने जाएंगे ना तो फंस जाएंगे। इनके लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं। 14। तो ये एक रिफ्लेक्शन है, जैसे ये हम प्रैक्टिस करें कि अक्सर मैं तो बच्चों को ही लेती हूँ एग्जाम्पल में, वही उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। हमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने जो कहा वो कृष्ण के मुख से आए हुए शब्द। सो जस्ट लाफ एट देम एंड इट कैन हेल्प अस ना, कि आई डोंट नो, ऐसे ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं क्या? जो उल्टा सीधा कहा वो कृष्ण के मुख के शब्द नहीं हैं। थोड़ा सा केन उपनिषद की तरफ जाएंगे तो उपनिषद कहता है कि कान का कान कौन है, आंख की आंख कौन है। क्या हो रहा है वहां पे? वो बोल रहा है कि जो सामने दिख रहा है, आंख सामने दिख रही है, कान सामने दिख रहे हैं, उस नेत्र के पीछे कौन सी शक्ति बैठी है, कौन बैठा है जो उस नेत्र को भी संचालित करती है, उसको वो ऊर्जा देती है कि वो देख सके जो वो देखती है। तो बच्चे जब बोलते हैं तो वो शब्द तो जो आते हैं वो उनकी वृत्तियों के शब्द हैं। ये जानने के लिए कि वो कृष्ण के मुख से आ रहे हैं, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा और उसके आत्मन रूप को देखना पड़ेगा। वो अगर दिखती है तो बहुत सुंदर, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब्यूजिव हो जाते हैं क्योंकि उनको वही आदत लग गई है, हम कभी करेक्ट नहीं कर पाए, हम कभी उनको बता नहीं पाए कि मर्यादा क्या होती है, तो कृष्ण वो थोड़ी है जो रास्ते पे रेप करते फिरता है। उसको आप कृष्ण की अभिव्यक्ति थोड़ी कह सकती हैं। तो वो अपने मन को मनाने के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर हम बड़े नपुंसक से हो जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है कि क्या बताएं क्या ना बताएं। लेकिन वहां पे ये उद्धृत करना आवश्यक है कि जो कहना है मर्यादा में रह के कहो। मर्यादा का बहुत महत्व है और अमर्यादित कुछ भी नहीं चलेगा। यदि मैंने मर्यादा को उल्लंघन किया तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो when you have your life, you go ahead and do whatever. I don't take responsibility, but till the time you are with me, till the time you are part of this house, there has to be the maryada. तो ये उनकी बुद्धि में घुसनी चाहिए बात कि शब्दों की भी मर्यादा होती है, आचार व्यवहार विचार की भी मर्यादा होती है। जिस प्रकार तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि मैं तुम्हें जड़ थप्पड़ लगाऊं एकदम धड़ धड़ा धड़ धड़, वो मेरी मर्यादा के परे की बात होगी। उसी तरह तुम्हारा भी ये जो बोलना है, ये जो व्यवहार है, ये अमर्यादित है। तो ये तो बताना पड़ेगा इसको। कृष्ण के नाम पर टाल करके अपने धर्म से मत भटकिए। आपने कभी नहीं बताया, ये आपकी गलती होगी। आपने बताया, हर उस स्थान पे टोका जहां आवश्यक है, कभी जोर से कभी आराम से, नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ रिएक्शन बट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव एंड रिस्पॉन्स। तो आपने अपना कार्य पूरा किया। जब आप उस स्थान से आते हैं जो प्रेम का है, तो वो अपनी छाप छोड़ता है। हमें तुरंत नहीं दिखेगा, हमें तुरंत नहीं दिखेगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ा है, पर समय के साथ ये दिखता है। खास करके
अगर बच्चे टीन एज में हैं तो बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि इसका प्रभाव वो आपको दिखाएँगे। अभी नया-नया वो उनका पर्सनैलिटी बनना शुरू हुआ है, एक सेल्फ इमेज बनना शुरू हुआ है, ईगो उनमें डेवलप होनी शुरू हुई है, कुछ नहीं सुनते हैं। बट ये टाइम पे सीडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर ये आपको फूटता दिखेगा 18-19 के समय में, व्हेन दे आर लिटिल मोर बैलेंस्ड कंपैरेटिवली। फिर वो याद आते हैं। मुझे याद है कि मैं जब उस उम्र में थी और घर से बाहर निकली थी पढ़ाई के लिए, तो एक दिन मैं और मेरी बहन हम बातें कर रहे थे और हमने कहा था कि माँ की बातें बड़ी बुरी लगती थी तब, लेकिन वही बातें हैं ना जो बांधती हैं, जो दिशा देती हैं। तो ये एक समय के बाद समझ आती है बात। इसलिए अभी तुरंत उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो उदास मत होइए, मन छोटा मत कीजिए। आप बस अपना धर्म निभाइए, शेष वो कर देगा। हुँ? आप स्वयं को ये कभी नहीं कहिएगा कि मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा से नहीं की। हुँ? कभी हँसी में भी उड़ाइए, कभी ज़ोर से डाँट भी लगाइए, कभी बोलना भी बंद कर दीजिए, कभी याद ही दिलाइए कि देखो तुम्हारी क्या भाषा है। तो एक ही तरह का जब आप रिएक्शन देने लगेंगे ना, तो फिर वो अरे! मम्मी का तो यही है, ये हो जाएगा। हुँ, ठीक है। 14वाँ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्व इंद्रिय गुण आभास। सभी इंद्रियों के गुण के द्वारा भासित होना, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, yet yet devoid, vivarjitam, of all senses, asaktam, unattached, sarvabhrit, cha eva, and yet sustaining all, nirgunam gun bhoktrita, without any guna or devoid of any guna, and experiencer of the gunas. उसी बात को आगे लेके जा रहे हैं, heads and mukh and all. Being perceived by function of all senses or shining function of all the senses, yet devoid of all senses, unattached to everything, yet sustaining all, without attributes or gunas, yet experiencer of gunas. वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तो ऐसी कहानी है कि ये जो समुद्र के इतने सारे वेव्स हैं, जिनको कि हम लहरें कहते हैं, तो हम कहते हैं कि लहर समुद्र है क्या? तो नहीं, लहर समुद्र नहीं है। अच्छा, लहर समुद्र नहीं है क्या? अरे नहीं, लहर के ही द्वारा समुद्र की अभिव्यक्ति है। तो लहर को समुद्र क्यों नहीं कहते? अगर लहर ही समुद्र है, तो लहर को समुद्र क्यों नहीं कहते? तो कुछ ऐसी ही बात है।
शब्दों के मर्म को समझना पड़ेगा, शब्द कहाँ लेके जा रहे हैं हमको वो समझना पड़ेगा। वो सभी इंद्रियों के द्वारा के गुण के कारण भासित होता है, परसीव होता है। बट देन इज दैट द सेंसेस? नो, नो, इट इज नॉट दैट सेंसेस। वो आंखों का आंख है, तो वही आंख नहीं, उसको बस आंख मत समझ लेना। वो कानों का कान है, किंतु ये हर उसके लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है जो बुद्धि पर बड़ा विश्वास रखता है। क्योंकि हम तो हर चीज को बुद्धि से समझना चाहते हैं और हमारी बुद्धि है दूषित। हमारी बुद्धि कोई बहुत स्वच्छ प्योर बुद्धि तो है नहीं, बिल्कुल विवेक के साथ चकमकाती हुई। तो हम उस दूषित बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं। तब कृष्ण हमको ऐसे घुमा देते हैं कि कुछ पकड़ में ही नहीं आता है। और क्योंकि हम बुद्धि से पे बड़ा भरोसा रखते हैं ना, तो बुद्धि पकड़ लेगी, बातों को पकड़ेगी, शब्दों को पकड़ेगी, और फिर हम डिविजन्स क्रिएट करेंगे, हम कम्युनिटीज क्रिएट करेंगे, हम समुदाय क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे कि ये शाक्त है, ये वैष्णव है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये इस्लाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो असली धार्मिक व्यक्ति है, एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक होना क्या है फिर? धार्मिक होने का अर्थ है ये, इसका जो एसेंस है ना, उसको देख लेना, उसको जान लेना। और जब वहां पर स्थित हो गए तो सब बात अपने आप खुलती है। मैं जब कंबोडिया गई थी, आई वेंट टू सी दिस टेम्पल कॉल्ड अंगकोर वॉट। तो इट इज द बिगेस्ट विष्णु टेम्पल इन द वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट इज नोन। अब वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, वहां पे टेम्पल जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं गई थी देखने के लिए, अच्छा संसार का सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर एक बौद्ध देश में कैसा होगा। और वहां जाके आई वॉज परप्लेक्स कि क्या है ये। वहां पे कई स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा है, विच इज फाइन। लेकिन श्री हरि की सारी प्रतिमाएं खंडित हैं। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी का गर्दन उड़ा हुआ है। यू ओनली गेट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द प्रतिमा ऑफ विष्णु, दिस इज द आइडल ऑफ विष्णु, बिकॉज यू विल सी इन द हैंड्स शंख है, कभी कमल है, कुछ वैसे अस्त्र है। और उसकी कहानी कहा जाती है, ऐसा कैसे हो गया कि ये विष्णु टेम्पल से बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया। तो कहानी ये है, कुछ 12वीं 13वीं शताब्दी में वहां का जो राजा था, उस देश पर घुसपैठिए घुस गए थे, कुछ किसी प्रकार का आक्रमण जैसा हुआ था, एंड दे वर बीटन वेरी बैडली। तो जो राजा था वो भड़क गया कि इस हिंदू देवता ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी रक्षा नहीं की, और इसलिए मैं इसको यहां से निकाल करके बुद्ध को बिठाऊंगा। तो क्या बुद्ध वहां होते तो वो रक्षा करते? क्योंकि इनका संदेश तो ये है, चाहे वो बुद्ध हो चाहे श्री हरि हो, ये तो कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, और कोई तुम्हारी आत्मा को परतंत्र बना ले, ये तुम होने फिर कैसे दे सकते हो? तो जो तुम नहीं हो, जिसको शरीर कहते हैं, उसको झोंक दो, खप जाने दो, उसको मिट जाने दो। किंतु आत्मा किसी भी रूप में परतंत्र नहीं होनी चाहिए। तो जो एसेंस नहीं समझेगा वो यही करेगा, एक ईश्वर से दूसरे ईश्वर तक। और सारी मूर्तियां खंडित की गई डेलिबरेटली, चिढ़ में। तो ये होता है जब मनुष्य समझता नहीं है, जब वो जानता नहीं है, जब वो जो ऊपर दिख रहा होता है उसको पकड़ के बैठ जाता है, जब वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। क्योंकि उसका मन तो इतनी दिशाओं में भाग रहा है
उसने अपने मन को अभी फोकस ही नहीं किया एक स्थान पर, उसने कहाँ पकड़ के एकाग्र किया, वो कैसे प्रवेश ही करेगा, है ना? तो अनअटैच्ड येट सस्टेनिंग ऑल, हम जिसको सस्टेन करते हैं उसके साथ हमारा अटैचमेंट कैसा होता है? टिपिकली देखा जाए तो हम सस्टेन करते हैं अपने बच्चों को, और उनके साथ अपना अटैचमेंट देखिए। और यहाँ एक गुण हमारे समक्ष रखा गया है कि यू गॉट टू सस्टेन एंड येट बी अनअटैच्ड इफ यू वांट टू बी स्थित इन परब्रह्म। निर्गुणम, कोई गुण नहीं है किंतु सभी गुणों के भोक्ता है। Experiences all the gunas. So are the gunas he? Because he is the experience. हम कहते हैं ना, the experience is zen। कहानी है कि दो शिष्य बहस कर रहे थे। एक का झंडा गड़ा हुआ था, हिल रहा था। एक कहता है कि देखो झंडा हिल रहा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं, झंडा नहीं हिल रहा, हवा चल रही है, हवा हिल रही है, हवा बह रही है। दोनों लड़ते फुड़ते जाते हैं अपने गुरु के पास। गुरु कहते हैं, दोनों को एक थप्पड़ लगाया। ज़ेन में तो पीटने का पूरा प्रावधान है, परंपरा ही है पिटाई बेस्ड। कहते हैं तुम दोनों के ना मन हिल रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो तो ना तो ध्यान झंडे पे जाएगा ना इस हवा पे जाएगी, मन कहीं और ही केंद्रित होगा। तो बात यही होती है। अब मुझे याद आया। तो कृष्णमूर्ति के शब्दों में द एक्सपीरियंसर इज द एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंसर की क्वालिटी है वो वही एक्सपीरियंस कर पाएगा, है ना? इसीलिए दे आर द टू एंड्स ऑफ द डुअलिटी। एक्सपीरियंस अगर है तो इसका मतलब एक्सपीरियंसर है। और कोई भी चीज को एक्सपीरियंस में कैसे करूंगी, इसकी ये इस बात पर निर्भर कि मैं हूं कौन। जैसे अगर मैं एक लेट्स से शिक्षक हूं, एक शिक्षिका हूं, तो एक स्टूडेंट की बात को मैं जिस तरीके से अनुभव करूंगी, वो मेरी शिक्षिका का इमेज वहां पे आ जाएगा। लेकिन यही मैं एक मे बी कोई एडमिन का व्यक्ति हूँ, तो मैं उसको अलग तरीके से अनुभव करूंगी। या मेरी माँ हमें कहती थी कि ताजमहल वही है, लेकिन एक चित्रकार जिस तरीके से उसका वर्णन करेगा, और एक साइंटिस्ट जिस तरीके से उसका वर्णन करेगा, और एक टूरिस्ट जिस तरीके से उसका वर्णन करेगा, और एक प्रेमी जिस तरीके से उसका वर्णन करेगा, वो सब भिन्न होंगे ना। तो if I am the lover, my experience of Taj is wow, this is the epitome of love. If I am the scientist, my experience of Taj is my goodness, what a structure, what intricacies. If I am a student, my perception about it will be absolutely different. तो एक्सपीरियंस में जिसका करती हूँ वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सपीरियंसर की क्वालिटी क्या है ना? और इसीलिए बहुत मजेदार बात है। तो इस चक्कर में मैं हमेशा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी है उसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग खारिज करते थे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। And the podcast that I shared with you, Abaji, a very beautiful thing came across. The speaker says that शंकराचार्य की जो पूरा आधार है वो ऑब्जेक्ट सेंट्रिक है। तो ऑब्जेक्ट सेंट्रिक का मतलब क्या है? अब इसको अगर किसी ने समझा नहीं तो वो बात का पतंगड़ बना देगा। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि यू द सब्जेक्ट एंड योर क्वालिटीज आर इमटेरियल। You have to look at it unbiased, without judgment, without prejudice.
without being something, तो जो है उसको ठीक उसी रूप में देख पाओगे. That is what is being object-centric, which means the subject is gone. The subject is dissolved. There is no subject, no observer. Slit experiment. No observer. And hence, how does the electron behave? So, without attributes, yet experiencer of attributes. Hmm? तो उनका अपना कोई गुण नहीं है, इसीलिए किसी भी गुण को वो पूरे तरीके से अनुभव कर सकते हैं. That's what allows him to experience the gunas. Imagine जब हमारे भीतर तमस बहुत है या रजस बहुत है, तो क्या हम सत्व को अनुभव कर सकेंगे? हमको समझ ही नहीं आएगा कि ये सत्व क्या होता है. हाउ कैन एनीबडी बी सो प्योर? ये बात हमारी बुद्धि में नहीं घुसेगी. अगर कोई बहुत रिलीजियस है, तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि कोई अनरिलीजियस कैसे हो सकता है. उसको वो बहुत बेवकूफाना लगेगा. क्यों? क्योंकि जब किसी में एक गुण की प्रधानता है और वो उस गुण के ही दृष्टि से सब कुछ देख रहा है, तो वो बाकी गुणों को कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता. लेकिन जो गुणातीत है, जो कृष्ण है, he can experience all the gunas as they are in its totality. To be able to experience something in its totality, you have to be devoid of that. ये बात कुछ पकड़ में आ रही है या शब्दों में उलझ गए हम? किसी को समझा, शब्दों में तो फंस गए. किसी को समझा, अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में नहीं. दिमाग लगाया तो अंदर घुस गए. ओके. एक चोर के मन में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए हमको चोर का मन जानना होगा. चोर का मन जानने के लिए हमारा जो मन है, पहले हमको उसको साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में तो चोर के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं. उसको साइड रखा और चोर के मन में प्रवेश कर गए, तो हम चोर के मन को पूरा जान सकेंगे. ये बात समझ आती है? तो मैं नहीं रही, मैं एक तरह से चोर ही बन गई. दैट्स व्हाई आई कुड totally understand what a chore is. And this is what is applicable for anything and everything. इसीलिए किसी गुण को पूर्णतया एक्सपीरियंस करने के लिए you have to be devoid of the gunas itself. अगर आपके भीतर कोई एक गुण की प्रधानता है और आप हर समय उसी से आते हैं, तो आप दूसरे गुणों को समझ भी नहीं पाएंगे. और जिस गुण की प्रधानता आपके भीतर है, उसको भी आप उतना ही समझेंगे जितना परसेंट वो आपके भीतर है. मान लीजिए मेरे भीतर 70% सत्व है और 30% रजस और तमस है. Then I will be able to understand sattva only to the extent of 70%. I can't understand 100% of sattva because I have no experience of that. I have no clarity of no understanding of that. मुझे अगर कोई इंटेलेक्चुअली बता भी दे, तो मुझे वो लगेगा कि ठीक है, बातें करने में क्या जाता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई थोड़ी हो सकता है. और इसी तरीके से आई कांट अप्रिशिएट समबडी हु इज 100% तामसिक. हम कहेंगे कि बाप रे, कैसा है ये व्यक्ति, ऐसा कोई थोड़ी होता है. हमें नहीं समझ आएगा कि तामसिक होना क्या होता है.
क्योंकि हमारे लिए हर चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? आई। हमारे लिए हर चीज का कॉन्टेक्स्ट हम खुद होते हैं ना। तो जैसे ही आप सत्व को छोड़ देंगे, रजस को छोड़ देंगे, तमस को छोड़ देंगे, तो आप सभी गुणों से बाहर हो गए। तो कोई भी एक गुण को आप पूर्ण समझने के काबिल हो जाएंगे। यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो गुणातीत होता है वो ही गुणों को समझ सकता है। और एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो क्लास 10th का बच्चा क्लास 7th के मैथ्स को बहुत आसान बता सकता है कि देखो इतना ही तो है ना। क्यों? क्योंकि वो अब उससे बाहर है। क्लास 7th का बच्चा नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो भी उसी में है, उसका वही केंद्र है। तो इसीलिए निर्गुणम गुण भोक्त्री च, विदाउट एट्रीब्यूट्स yet experiencer of all the gunas। चलिए फिर let close our eyes। You can chant if you know it or just be। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।